Good morning, students. Welcome to Subhash Chandra Academy e-learning class. SST chapter number 2. We will study about that maps. First, you know that what is globe. In previous chapter, we learn about that globe. Globe is a model of Earth. But maps and globe both are the different things. In this picture, you see the map. On flat page पे कुछ colors में कुछ drawings बने, that is like map. Now, see that. A map is a representation of the earth curved surface on a flat piece of paper. अर्थ का जो कर्व शेप है उस शेप को एक पेपर पे पीस ऑफ पेपर पे बना दिया गया, दैट इज मैप. फर्स्ट यू सी द मैप ऑफ इंडिया. जो इंडिया का मैप आप देख रहे हैं किस तरह से इंडिया का मैप बना हुआ है. हर एक एक प्लेस को दिखाया गया है कि कौन सी प्लेस कहाँ पर है, क्या नहीं है. दैट इज शो इन द मैप. मतलब कि पूरे इंडिया बहुत बड़ा है तो इसको मैप पे शो किया गया है. तो हम देख रहे हैं कि हमारा मैप ऐसा है. बट ऑन लैंड पे हम इसको ऐसे नहीं दे सकते. मैप हेल्प टू observe or understand the things of our surrounding areas and things. Now, next, maps. A map is a representation of earth curved surface on a flat piece of paper. It is a basically drawing of the whole or part of the earth on a flat surface. Imagine a globe pressed flat on a piece of paper and you will विजुलाइज अ मैप. जो ग्लोब है आप ग्लोब को देखेंगे जब उसको हम लोग एक फ्लैट सरफेस पे बना देंगे तो आपके जो यहाँ पे फिगर है इमेज 2.1 उसमें दिया हुआ है कि इस तरह से कुछ वो हो जाएगा. सो मैप्स क्या यूज़ है, क्या मैप्स हमें हेल्प करता है. मैप्स हेल्प अस टू लोकेट प्लेस इजली. किसी प्लेस को ईज़िली लोकेट कि कहाँ पर है किस जगह पे है इसको लोकेट करने के लिए मैप्स का यूज़ होता है. देयर are area maps that help us to locate a place in an area. Similarly, city maps and road maps are useful for tourists who are new to particular place. टूरिस्ट जो होते हैं जो किसी प्लेस के लिए न्यू होते हैं तो यूजिंग मैप फॉर गाइडेंस, अपने गाइडेंस के लिए वो मैप का यूज़ करते हैं कि किस तरह से हमें किस प्लेस पे पहुंचना है. एज लाइक इट इज़ आपने अपने बुक में देखा होगा कि हमारे स्कूल सुभाष चंद्र एकेडमी का मैप बना हुआ है कि चोलापुर से आने के लिए कैसे है, फिर सिंधुरा वाले रोड से आने के लिए रूट कैसा बना है. दैट इज़ अ मैप, रूट ऑफ मैप. नाउ मैप हैव सर्टेन एडवांटेज ओवर ग्लोब्स. ग्लोब्स के अलावा इसका बहुत एडवांटेज है. फर्स्ट थिंग्स, ग्लोब जो है उसको हम हर जगह लेके नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ ग्लोब राउंड शेप में उसको हम कैरी करना इजली बहुत टफ होता है. बट मैप्स, मैप्स एक फ्लैट पेपर पे होता है, उसको हमने फोल्ड किया एंड रख लिया. मैप्स आर इजी टू स्टडी. ऑल प्लेसेस कैन बी सीन एट द सेम टाइम ऑन लाइक द ग्लोब विच हैज़ नो टू बी रोटेट. ग्लोब को हम लोग जब रोटेट करेंगे तब दूसरे प्लेस को देखेंगे. बट मैप में पूरे प्लेस, पूरे वर्ल्ड मैप को हम एक ही साथ देख सकते हैं कौन सा कॉन्टिनेंट किस जगह पर है, कौन सा कॉन्टिनेंट किस जगह पर नहीं है. मैप्स आर हैंडी एंड दे कैन बी कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस ईजिली हम उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले सकते हैं. स्मॉल ग्लोब आर डिफ़िकल्ट टू स्टडी. देन बिग ग्लोब्स आर हैवी एंड नॉट इजी टू कैरी. अगर हम लोग ग्लोब में भी कैरी करना चाहते स्मॉल ग्लोब लेके जा सकते, बट स्मॉल ग्लोब में सर्च करना इट इज़ वेरी टफ बिकॉज बहुत स्मॉल हो जाएगा. एंड जो बिग ग्लोब होगा उसको कैरी करना वेरी डिफिकल्ट टास्क. अ कलेक्शन ऑफ मैप पुट टुगेदर इस बुक इज़ कॉल्ड एटलस. एक बुक आती है जोग्राफी में स्टैंडर्ड 5th 6th 7th में जब आप जाएंगे तो एटलस करके एक बुक आती है. उस एटलस बुक में सारे मैप्स को, जितने भी मैप्स है, पॉलिटिकल मैप्स है, जो भी मैप्स है, सारे मैप्स को एक साथ कर दिया गया. इंडियन मैप को, वर्ल्ड मैप को उस बुक से हम रेफ़र करते हैं. उस बुक को कहा जाता है एटलस. अ कलेक्शन ऑफ मैप्स पुट टुगेदर इन अ बुक. पूरे कलेक्शन मैप को एक बुक में ला के रखना, दैट इज नोन एज एटलस. सेकेंड, प्लान्स. Plans show small area in great detail. The main difference between a map and plan is that while a map is drawing of the whole or part of a surface, a plan only shows a small area such as hospital, market, school in detail. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक मैप होता है हमारे सुभाष चंद्र एकेडमी का, वो मैप है बट प्लान मैप है. उसमें प्लान दिया कि किस तरह से आपको हमें यहाँ तक पहुँचना है. मैप में हम सारे वर्ल्ड की चीज़ों को बता सकते हैं. लेकिन
अब देखिए आपको यहाँ पिक्चर्स में दिखाया गया है किस तरह से प्लान है एंड कैसे कैरी थ्रू होता है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, टाइप्स जो होते हैं मैप्स के डिफरेंट, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थेमेटिक मैप। नाउ सी दैट द डिपिक्ट्स ऑफ द फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, जिसमें माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, कोस्टल एरियाज बताया जाए, दैट इज नोन एज फिजिकल मैप। जिस मैप से हम जाने कि कौन सा माउंटेन कहाँ पर है, कौन सी रिवर कहाँ पे है, कौन सी लेक्स, कोस्टल एरियाज क्या है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, कौन सा सीज कहाँ पे, ओशियंस कहाँ पे, दैट इज़ नोन एज फिजिकल मैप। एंड पॉलिटिकल मैप, इन पॉलिटिकल मैप से हमें ये पता चलता है कि इंटरनेशनल बाउंड्री, हमारी इंडिया की बाउंड्रीज़ क्या है, उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, या फिर हमारे इंडिया में जो 29 स्टेट्स थे अब 28 स्टेट हो चुके हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी है। तो ये कहाँ पर है, किस जगह पे लोकेट है, उनकी बाउंड्रीज क्या है, ये सारी चीज़ें। देन थेमेटिक मैप, ईट मतलब कि मिनरल्स, रेन, किस जगह पे क्या मिनरल्स पाया जाता है, कहाँ पे कितनी रेन होती है, कहाँ पे किस टाइप की सॉइल पाई जाती है, कहाँ पे क्या रेनफॉल का पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें मतलब यूज़ एज पर नीड वी मेक मैप, जिस नीड से मैप बनाओ, थेमेटिक मैप। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप जो होते हैं मैंने आपको बताया, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थेमेटिक मैप। पॉलिटिकल मैप्स सो बाउंड्रीज मोड बाय मैन, एग्जाम्पल्स कंट्रीज ऑफ यूरोप। आप देख रहे हैं कि इसमें कि जो मैप्स बनाया जाएगा तो टाइप्स ऑफ मैप में आपको दिया गया। देन एवरी मैप हैज़ अ लैंग्वेज, उसके लैंग्वेजेस होते हैं। डायरेक्शन, फर्स्ट थिंग्स क्या है, लैंग्वेजेस ऑफ मैप, मैप्स को पढ़ने के लिए लैंग्वेज की जरूरत होती है। एंड दैट लैंग्वेज इज डायरेक्शन, कलर, सिंबल, स्केल एंड लेंजेड और की। डायरेक्शन, इन दिस पिक्चर यू सी दैट वन डायरेक्शन जिसमें लिखा है NSWE, दैट मीन्स कि मैप में जो अबो साइड होता है नॉर्थ, बिलो साइड साउथ, एंड राइट हैंड साइड ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट दिख रहा है, राइट। सो डायरेक्शन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। किसी भी मैप का सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होता है दैट इज डायरेक्शन। द टॉप ऑफ मैप इज मार्क नॉर्थ, जो टॉप ऑफ मैप का टॉप होता है उसको नॉर्थ, द बॉटम ऑफ map is known as south, east is the right and west in the left. These four direction are called the cardinal direction. इस जो फोर डायरेक्शन होते हैं मैप में इसको कहा जाता है कार्डिनल डायरेक्शन। एंड यू नो दैट मैप एंड ग्लोब्स, ये सारी चीज़ें जो ब्रिंक्स यूरोपियंस ने लाई, यूनानी पीपल्स जो होते थे उन्होंने हमारे कंट्री में मैप्स के पैटर्न को लाया। इसके पहले मैप्स को कोई नहीं जानता था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो डायरेक्शन इन ऑर्डर टू रीच आवर डेस्टिनेशन। अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग डायरेक्शंस एज अ लाइफ स्किल विल नीड टू लर्न। हमें डायरेक्शंस पता होता है कि सन किस डायरेक्शन में है, किधर कहाँ राइज होता है, कहाँ पे सेट होता है। वी नो दैट कि राइज हुआ ईस्ट साइड एंड जहाँ सेट हुआ वेस्ट साइड। नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट होता है आपके मैप में, राइट। द लैंग्वेजेस ऑफ मैप में फोर कंपोनेंट्स में डायरेक्शन, तो एक डायरेक्शन के लिए एक चीज़ आती है कंपास। वो इस तरह से होता है जिसमें आप जो अगर समुद्र में चले जाते हैं, ओशियंस में, वहाँ आप डायरेक्शंस को इमेजिन नहीं कर सकते, तो इसका यूज़ होता है आपको। नाउ नेक्स्ट, कलर एंड सिंबल्स क्या है। वाटर बॉडीज आर ऑलवेज शोन इन ब्लू, जो मैप होता है उसमें कलर्स के रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो वाटर बॉडीज़ होते हैं उसको ब्लू में, माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स को हम लोग ब्राउन और येलो में शो करते हैं, स्नो कवर एरिया को वाइट में बता देते हैं, प्लेन्स एंड लो लैंड्स को ग्रीन में बता देते हैं। दीज आर फिक्स थिंग्स, इस चीज़ से बताया जाता है कि इस चीज़ से, इस कलर से ये चीज़ें हैं। Symbols and signs are used to represent capitals, cities, airports, railways, bridges, police station, rivers and many such places and थिंग्स। इन सारी चीज़ों को बताने के लिए जो है सिम्बल्स और साइंस बताया जाता है कि कहाँ पे एयरपोर्ट है, किसी स्टेट का कैपिटल क्या है, तो इम्पोर्टेंट सिटीज़ क्या है, रेलवेज़ का रूट क्या है, ब्रिजेस क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, तो रिवर्स कहाँ पे, सारी चीज़ें। स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज स्केल। वी नो दैट स्केल मतलब मेजरिंग। वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम, इज दिस द सेम एज डिपिक्टेड बाय द मैप ऑफ योर एरिया, नो इट इज़ नॉट। जो हम लोग मैप में देखते हैं कि हमारे स्कूल का डायरेक्शन हमारे होम से इतना है, मैप में हम तुरंत देख लेते हैं, लेकिन क्या एज इट इज़ वही है जैसा हम देख रहे हैं, नहीं।
तो स्केलिंग किया जाता है कि मैप को बताया जाता है किस तरह से। फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर जो होता है उसको 500 किलोमीटर्स में शो किया जाता है। मैप में ये बताया जाता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर्स, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। ये मैप का स्केलिंग पॉइंट है कि लॉन्ग डिस्टेंस को शॉर्ट में सेंटीमीटर्स में बताना। लेंजेड ऑफ की एवरी मैप यूज सिंबल्स, कलर्स एंड साइंस। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस कलर, सिंबल्स एंड साइंस। आपको रिवर का साइन यहाँ पे दिया हुआ है, कैनल का, टैंक का, व्हील का, रोड मेटल का, रोड अनमेटल्ड का ट्रैक, फुटपाथ, सही चीज़ें। नाउ सी दैट हियर एक मैप हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें आप देख रहे हैं इंडिया का मैप है। तो आप देख रहे हैं इसमें ब्लू कलर से, रेड कलर से सारी चीज़ें जो सिंबल्स दिए गए हैं। ब्लू कलर में आपको वाटर, देन ग्रीन जो हमारे आसपास जो लैंड एरियाज़ है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो मैप जो होता है कि आपको पर्टिकुलर थिंग्स को एक पेपर पे बता देता है कि आपका मैप है, इस तरह का है, आपका बाउंड्रीज है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ होल और अ पार्ट ऑफ द Map is a drawing of whole or part of Earth's surface on a flat surface. A plan is a map that shows small areas in great detail. The three main types of map are physical, political and thematic. ये सारी चीज़ें आपको 10 सम अप की गई हैं कि क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंस है, क्या नहीं है। ईच ग्रिड हैज़ नंबर दैट हेल्प अस टू इजीली लोकेट अ प्लेस ऑन अ मैप। मैप पे किसी प्लेस को बताने के लिए ग्रिड बताया जाता है। सो ग्लोब एंड मैप में क्या डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि ग्लोब जो है वो अर्थ सरफेस को पूरा बताता है कि अर्थ पे कौन सी चीज़ कहाँ पे, बट मैप पर्टिकुलर चीज़ों को एक फ्लैट पेपर पे बता देता है। दैट इज़ अ मैप। थैंक यू।